जब मैं टेस्टोस्टेरोन शब्द कहती हूँ तो ज़्यादातर लोगों के दिमाग में तुरंत बॉडी बिल्डर्स, प्रदर्शन बढ़ाने वाली दवाइयाँ या एक गुस्सैल माचो मैन की छवि आती है। ये तस्वीरें आम हैं, लेकिन सच्चाई से बहुत दूर। टेस्टोस्टेरोन एक महत्वपूर्ण हार्मोन है जो चुपचाप पुरुषों के शरीर में कई ज़रूरी कार्यों को नियंत्रित करता है, जैसे शारीरिक शक्ति, ऊर्जा, मूड और दीर्घकालिक स्वास्थ्य जोखिम। आज मैं आपको बताऊंगी टेस्टोस्टेरोन वास्तव में करता क्या है, ये दिमाग और शरीर के साथ कैसे संवाद करता है, इसके कम होने के स्पष्ट संकेत कौन से हैं, किन वजहों से ये कम होता है, टेस्टोस्टेरोन रिप्लेसमेंट थेरेपी (TRT) के वास्तविक फायदे और नुकसान क्या है, और अंत में इसे प्राकृतिक रूप से बढ़ाने के व्यावहारिक तरीके। मैं हूं डॉ. सुनीता यादव और मैं इसे शांत, व्यावहारिक और समझने योग्य तरीके से समझाऊंगी ताकि आप अपने स्वास्थ्य के बारे में जानकारीपूर्ण निर्णय ले सकें। टेस्टोस्टेरोन को एक बायोकेमिकल ऑर्केस्ट्रा कंडक्टर की तरह सोचिए। यह अकेले काम नहीं करता, लेकिन शरीर की कई प्रणालियों को नियत करता है, जैसे मांसपेशियां, हड्डियां, सेक्स ड्राइव, मूड और रक्त निर्माण। गलतफहमी से डर, अनावश्यक इलाज या गलत निदान हो सकता है। इसलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि टेस्टोस्टेरोन वास्तव में क्या है और शरीर में ये कैसे काम करता है। टेस्टोस्टेरोन मुख्य पुरुष सेक्स हार्मोन है और वैज्ञानिक वर्गीकरण में इसे एनाबॉलिक स्टेरॉयड भी कहा जाता है। यह मुख्य रूप से पुरुषों में वृषण टेस्टिस में बनता है, जबकि महिलाओं में यह अंडाशय ओवेरीज और एड्रिनल ग्रंथियों में बहुत कम मात्रा में उत्पन्न होता है। किशोरावस्था और युवावस्था में टेस्टोस्टेरोन तेजी से बढ़ता है और यह पुरुष प्रजनन अंगों और द्वितीयक यौन विशेषताओं के विकास को प्रेरित करता है, जैसे मांसपेशियों और हड्डियों की वृद्धि, शरीर और चेहरे के बालों का उगना, आवाज़ का भारी होना और शरीर की संरचना में बदलाव। लेकिन 30 वर्ष की उम्र के बाद टेस्टोस्टेरोन का उत्पादन हर साल लगभग 10% की दर से धीरे धीरे घटने लगता है। ये गिरावट सामान्य है, लेकिन इसके प्रभाव व्यक्ति की हार्मोन संवेदनशीलता, कुल स्वास्थ्य स्थिति और अन्य चिकित्सीय कारणों पर निर्भर करते हैं। टेस्टोस्टेरोन का नियंत्रण कैसे होता है? शरीर में ये एक उत्तम फीडबैक सिस्टम से नियंत्रित होता है। हाइपोथैलेमस, ये मस्तिष्क का हिस्सा शरीर की ज़रूरत को समझकर एक संकेत भेजता है। ये संकेत पिट्यूटरी ग्रंथि तक पहुंचता है, जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन LH रिलीज करती है। ये LH रक्त प्रवाह के माध्यम से वृषण तक पहुंचता है और वहां के लेडिक सेल्स को टेस्टोस्टेरोन बनाने का आदेश देता है। जब शरीर में पर्याप्त टेस्टोस्टेरोन बन जाता है, तो यह संकेत फिर से दिमाग को लौटता है ताकि उत्पादन संतुलित रहे। इसे निगेटिव फीडबैक लूप कहते हैं। अगर ये प्रणाली किसी कारण जैसे उम्र, चोट, बीमारी या किसी बाहरी प्रभाव से गड़बड़ा जाए, तो शरीर में टेस्टोस्टेरोन का स्तर गिर सकता है, और जब यह स्तर सामान्य से नीचे चला जाता है तो उसके लक्षण धीरे धीरे दिखने लगते हैं। सेक्शन 3, टेस्टोस्टेरोन के कम होने के 10 प्रमुख संकेत। टेस्टोस्टेरोन कम होना एक दिन में नहीं होता, ये धीरे धीरे घटता है और इसके संकेत शरीर व व्यवहार दोनों में दिखते हैं। अगर नीचे दिए गए लक्षण लगातार बने रहें या एक साथ कई दिखें, तो ये डॉक्टर से सलाह लेने का समय होता है। सेक्स ड्राइव में कमी। टेस्टोस्टेरोन पुरुषों की यौन इच्छा को संचालित करने वाला मुख्य हार्मोन है। सामान्य उम्र के साथ सेक्स ड्राइव में थोड़ी कमी आ सकती है, लेकिन अगर अचानक रुचि बहुत कम हो जाए, जहां आप पहले जैसा उत्साह या इच्छा महसूस ना करें, तो यह एक रेड फ्लैग है। यह बदलाव अक्सर सबसे पहले दिखाई देता है और मानसिक रूप से भी असर डालता है। अगर आपकी सेक्स की इच्छा में लगातार गिरावट आई है और ये रिश्ते या मूड पर असर डाल रही है, तो डॉक्टर से बात करें। इरेक्शन उत्तेजना में कठिनाई। इरेक्शन कई कारणों पर निर्भर करता है: रक्त प्रवाह, नसों की कार्यक्षमता और मानसिक स्थिति। लेकिन टेस्टोस्टेरोन इस प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण सहायक भूमिका निभाता है। ये मस्तिष्क को नाइट्रिक ऑक्साइड बनाने में मदद करता है, जो लिंग में रक्त प्रवाह बढ़ाता है। कम टेस्टोस्टेरोन से इरेक्शन पाना मुश्किल हो सकता है या इरेक्शन कमजोर रह सकता है। ध्यान दें कि इरेक्टाइल डिस्फंक्शन हमेशा हार्मोन की वजह से नहीं होता, इसलिए पूरी जांच जरूरी है। वीर्य की मात्रा में कमी। टेस्टोस्टेरोन वीर्य द्रव के निर्माण में योगदान देता है, जो शुक्राणुओं को ले जाने का माध्यम है।
जब इसका स्तर बहुत कम हो जाता है तो कुछ पुरुष वीर्य की मात्रा में कमी या फर्टिलिटी डाउपन में बदलाव महसूस करते हैं। अगर आप परिवार की योजना बना रहे हैं या ये परिवर्तन स्पष्ट है तो हार्मोन और फर्टिलिटी टेस्ट कराना जरूरी है। बालों का झड़ना या पतला होना। बालों का झड़ना ज्यादातर आनुवंशिक कारणों से होता है, लेकिन टेस्टोस्टेरोन की कमी से शरीर या चेहरे के बाल भी कम हो सकते हैं। अगर शरीर के बाल अचानक झड़ने लगें या दाढ़ी हल्की हो जाए और साथ में अन्य लक्षण भी हों तो यह हार्मोनल बदलाव का संकेत हो सकता है। लगातार थकान और ऊर्जा की कमी। अगर आप पर्याप्त नींद के बावजूद थके हुए महसूस करते हैं, सुबह उठना मुश्किल हो रहा है या दिन भर सुस्ती रहती है, तो ये भी कम टेस्टोस्टेरोन का लक्षण हो सकता है। ये हार्मोन आपकी संपूर्ण ऊर्जा और स्टेमिना को प्रभावित करता है। हालांकि थकान के और भी कई कारण होते हैं, जैसे थायराइड, डिप्रेशन, पोषण की कमी, लेकिन डॉक्टर इन सब की जांच के साथ टेस्टोस्टेरोन की भी जांच करते हैं। 6 मांसपेशियों में कमी और ताकत में गिरावट। टेस्टोस्टेरोन एक एनाबॉलिक हार्मोन है। यह प्रोटीन संश्लेषण और मसल ग्रोथ को बढ़ाता है। इसकी कमी से मांसपेशियां पहले जैसी नहीं बन पाती, वर्कआउट का असर कम हो जाता है और रिकवरी में ज़्यादा समय लगता है। लंबे समय तक ये शरीर की कार्यक्षमता और मेटाबॉलिज्म को प्रभावित कर सकता है। शरीर में वसा बढ़ना और बनावट में बदलाव। कम टेस्टोस्टेरोन और बढ़े हुए एस्ट्रोजन प्रभाव के कारण शरीर में चर्बी बढ़ सकती है, खासकर पेट और छाती के आसपास। कभी कभी पुरुषों में गायनिकोमास्टिया, स्तन ऊतक का बढ़ना भी देखा जाता है। यह न सिर्फ दिखावट बल्कि हृदय और मेटाबॉलिक स्वास्थ्य के लिए भी जोखिम पैदा करता है। हड्डियां कमजोर होना, बोन डेंसिटी में कमी। टेस्टोस्टेरोन हड्डियों को मजबूत बनाए रखता है। इसकी कमी से ऑस्टियोपोरोसिस और हड्डियों के फ्रैक्चर का खतरा बढ़ जाता है। अगर आपकी उम्र ज़्यादा है या आपने मामूली चोट में भी हड्डी तोड़वाई है तो बोन डेंसिटी टेस्ट ज़रूर करवाएं। नाइम मूड और मानसिक बदलाव। हार्मोनल असंतुलन का असर मूड और सोच पर भी पड़ता है। कम टेस्टोस्टेरोन से चिड़चिड़ापन, उदासी, डिप्रेशन, प्रेरणा की कमी या ध्यान केंद्रित करने में कठिनाई हो सकती है। कुछ अध्ययन बताते हैं कि उम्र के साथ कम टेस्टोस्टेरोन से मेमोरी और सोचने की गति पर भी हल्का असर पड़ सकता है। किसी भी नए या बिगड़ते मूड लक्षण को डॉक्टर से ज़रूर साझा करें। रक्त में कमी, एनीमिया। टेस्टोस्टेरोन रेड ब्लड सेल्स के निर्माण को प्रेरित करता है। इसकी कमी से एनीमिया हो सकता है, जिससे चक्कर आना, सांस फूलना, कमजोरी या दिल की धड़कन तेज होना महसूस हो सकता है। कई मामलों में टेस्टोस्टेरोन सुधारने से हीमोग्लोबिन बेहतर होता है, लेकिन अन्य कारणों को पहले खारिज करना जरूरी है। सेक्शन टेस्टोस्टेरोन के कम होने के कारण। टेस्टोस्टेरोन में कमी का सबसे सामान्य कारण उम्र बढ़ना है। ये गिरावट धीरे धीरे होती है, अचानक नहीं, लेकिन कई चिकित्सीय या जीवन शैली से जुड़ी स्थितियां भी टेस्टोस्टेरोन को सामान्य से नीचे गिरा सकती हैं। 1. जैविक और चिकित्सीय कारण एंड मेडिकल कॉजेज। रिशन, टेस्टिस की चोट या संक्रमण। चोट या संक्रमण से टेस्टोस्टेरोन निर्माण करने वाली कोशिकाएं क्षतिग्रस्त हो सकती हैं। पिट्यूटरी या हाइपोथैलेमस की गड़बड़ी। ये मस्तिष्क के हिस्से हैं जो हार्मोनल संकेतों को नियंत्रित करते हैं। अगर इनका कार्य बाधित हो जाए तो टेस्टोस्टेरोन बनने का संकेत ही नहीं पहुंचता। कैंसर के इलाज, कीमोथेरेपी या रेडिएशन, ये टेस्टोस्टेरोन बनाने वाली कोशिकाओं को नुकसान पहुंचा सकते हैं। क्रॉनिक दीर्घकालिक बीमारियां जैसे गंभीर सूजन, HIV संक्रमण या कुछ ट्यूमर शरीर की हार्मोन प्रणाली को प्रभावित करते हैं। कुछ दवाएं, मेडिकेशंस, ओपियोइड्स, स्टेरॉइड्स, एंटी डिप्रेसेंट्स या हार्मोनल दवाएं टेस्टोस्टेरोन को दबा सकती हैं। 2. प्राथमिक और द्वितीयक हाइपोगोनाडिज्म, प्राइमरी वर्सेस सेकेंडरी हाइपोगोनाडिज्म। प्राथमिक हाइपोगोनाडिज्म, प्राइमरी हाइपोगोनाडिज्म, जब वृषण टेस्टिस सामान्य संकेत मिलने के बावजूद पर्याप्त टेस्टोस्टेरोन नहीं बना पाते, यानी समस्या वृषण के स्तर पर होती है। द्वितीयक सेकेंडरी हाइपोगोनाडिज्म, जब मस्तिष्क, हाइपोथैलेमस या पिट्यूटरी से संकेत ही ठीक से नहीं पहुंचते, यानी समस्या संकेत देने वाली प्रणाली में होती है। दोनों स्थितियों की जांच डॉक्टर द्वारा की जाती है क्योंकि इनके कारण और उपचार अलग अलग होते हैं। जीवन शैली और यावरण, लाइफस्टाइल एनवायरमेंटल कॉजेज, लगातार तनाव,
और नींद की कमी, अत्यधिक शराब या ड्रग्स का सेवन, मोटापा, ओबेसिटी, खासकर पेट की चर्बी, शारीरिक निष्क्रियता, खराब आहार जिसमें जिंक, विटामिन डी और स्वस्थ वसा की कमी हो, प्रदूषण और रासायनिक संपर्क जैसे बीपीए या कीटनाशक। निदान कैसे होता है? अगर टेस्टोस्टेरोन की कमी का संदेह हो तो डॉक्टर एक संपूर्ण मूल्यांकन करते हैं। विस्तृत मेडिकल इतिहास, शारीरिक परीक्षण, खून की जांच, सुबह के समय 2 या अधिक बार टेस्टोस्टेरोन लेवल, साथ ही एलएच, एफएसएच और अन्य संबंधित हार्मोन की जांच। अगर इसका उपचार ना किया जाए तो यह स्थिति आगे चलकर बांझपन, हड्डियों की कमजोरी, मांसपेशियों की हानि और मेटाबॉलिक बीमारियों के खतरे को बढ़ा सकती है। सेक्शन 5 टेस्टोस्टेरोन रिप्लेसमेंट TRT, फायदे, जोखिम और सावधानियां। अगर किसी पुरुष में पुष्ट रूप से टेस्टोस्टेरोन की कमी पाई गई है और उससे जुड़ी लक्षण स्पष्ट रूप से जीवन की गुणवत्ता पर असर डाल रहे हैं तो टेस्टोस्टेरोन रिप्लेसमेंट थेरेपी एक प्रभावी इलाज हो सकता है। यह थेरेपी शरीर में टेस्टोस्टेरोन का संतुलन बहाल करने में मदद करती है, जिससे कई सकारात्मक बदलाव दिख सकते हैं। संभावित फायदे, पोटेंशियल बेनिफिट्स, सेक्स ड्राइव में सुधार, मूड और आत्मविश्वास में वृद्धि, मांसपेशियों का विकास और ताकत में बढ़ोतरी, हड्डियों की घनत्व में सुधार, थकान और ऊर्जा की कमी में राहत, जीवन की गुणवत्ता में समग्र सुधार। लेकिन ध्यान दें, जैसे हर दवा या हार्मोन थेरेपी के साथ होता है, TRT के भी संभावित दुष्प्रभाव और जोखिम होते हैं। संभावित साइड इफेक्ट्स और जोखिम एंड साइड इफेक्ट्स। अल्पकालिक, मुहासे या त्वचा में तैलीयपन, नींद में रुकावट या स्लीप एपनिया की स्थिति बिगड़ना, सतनों का बढ़ना, वृषण का सिकुड़ना, टेस्टिकुलर एट्रोफी, क्योंकि बाहरी टेस्टोस्टेरोन शरीर के प्राकृतिक उत्पादन को दबा देता है। दीर्घकालिक, कुछ अध्ययनों में पाया गया है कि लंबे समय तक TRT लेने से हृदय रोग, हार्ट अटैक, स्ट्रोक का जोखिम बढ़ सकता है। हालांकि ये निष्कर्ष अभी भी विवादित है और व्यक्ति की उम्र, स्वास्थ्य स्थिति और हृदय जोखिम पर निर्भर करता है। इसके अलावा लंबे समय से ये चिंता भी रही है कि क्या टेस्टोस्टेरोन थेरेपी प्रोस्टेट कैंसर के खतरे को बढ़ाती है। वर्तमान प्रमाण बताते हैं कि जिन पुरुषों में सक्रिय कैंसर नहीं है उनमें TRT सामान्यतः सुरक्षित है, लेकिन इसके लिए नियमित स्क्रीनिंग और मॉनिटरिंग बहुत आवश्यक है। एंटी एजिंग या बिना जरूरत के उपयोग से बचें। अगर आपके टेस्टोस्टेरोन स्तर सामान्य है तो केवल बॉडी बिल्डिंग, यंग दिखने या स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस बढ़ाने के लिए TRT लेना हानिकारक और अनुचित है। ऐसे उपयोग से हृदय, हार्मोन और फर्टिलिटी पर गंभीर असर पड़ सकता है। TRT शुरू करने से पहले क्या करें? अपने डॉक्टर से विस्तृत ब्लड टेस्ट कराएं। सुबह का टेस्टोस्टेरोन स्तर सबसे सटीक होता है। अपने लक्षण, मेडिकल इतिहास और सभी जोखिम कारकों पर खुलकर चर्चा करें। डॉक्टर से विभिन्न उपचार विकल्पों जैसे इंजेक्शन, जेल, पैच या कैप्सूल के फायदे और नुकसान समझें। उपचार के दौरान नियमित फॉलोअप और मॉनिटरिंग जरूर कराएं। अब अगर आप प्राकृतिक तरीकों से टेस्टोस्टेरोन बढ़ाना चाहते हैं या हार्मोन थेरेपी से बचना पसंद करते हैं तो इसके लिए भी विज्ञान आधारित प्राकृतिक उपाय मौजूद हैं। सेक्शन 6 प्राकृतिक तरीके, निष्कर्ष और दर्शकों के लिए संदेश। अगर आप हार्मोन थेरेपी नहीं लेना चाहते या आपका टेस्टोस्टेरोन स्तर केवल हल्का कम है तो कुछ प्राकृतिक विज्ञान आधारित उपाय हैं जो शरीर की स्वाभाविक टेस्टोस्टेरोन उत्पादन प्रक्रिया को समर्थन दे सकते हैं। आहार में जिंक शामिल करें। जिंक एक सूक्ष्म खनिज जो हार्मोन संश्लेषण और नियंत्रण के लिए जरूरी है। यदि आहार में इसकी कमी हो तो टेस्टोस्टेरोन स्तर भी घट सकता है। अच्छे स्रोत, सीप, सीमित मात्रा में लाल मांस, साबुत अनाज, दालें और मेवे। यदि जिंक की कमी की पुष्टि हो जाए तो डॉक्टर की सलाह से सप्लीमेंट लिया जा सकता है, लेकिन ध्यान दें, अधिक जिंक लेने से अन्य मिनरल असंतुलन भी हो सकते हैं। पोटेशियम और संपूर्ण पोषण संतुलन बनाए रखें। पोटेशियम कोशिकीय कार्य में सहयोग करता है जो हार्मोन निर्माण की प्रक्रिया को सपोर्ट करता है। खाने में शामिल करें केले, पालक, चुकंदर और एवोकाडो, आलू और हरी सब्जियां। याद रखें, किसी एक पोषक तत्व से चमत्कार नहीं होता। संतुलित और पौष्टिक आहार सबसे महत्वपूर्ण है। नींद, तनाव नियंत्रण और नियमित व्यायाम को प्राथमिकता दें।
कम नींद और लगातार तनाव कोर्टिसोल बढ़ाते हैं, जो टेस्टोस्टेरोन को दबा देता है। करें 7 to 8 घंटे की गहरी नींद, मेडिटेशन, प्राणायाम या श्वसन तकनीकें, नियमित वेट ट्रेनिंग और कार्डियो एक्सरसाइज, खासकर रेजिस्टेंस ट्रेनिंग जैसे वेट लिफ्टिंग, जो टेस्टोस्टेरोन बढ़ाने के लिए प्रमाणित रूप से प्रभावी है। वजन और मेटाबॉलिक स्वास्थ्य पर नियंत्रण रखें। अत्यधिक पेट की चर्बी टेस्टोस्टेरोन घटाने में प्रमुख भूमिका निभाती है। वजन कम करने से न सिर्फ हार्मोन स्तर सुधरता है, बल्कि ब्लड शुगर, कोलेस्ट्रॉल और ऊर्जा स्तर भी बेहतर होते हैं। अनावश्यक दवाओं या सप्लीमेंट्स से बचें। अगर आप कोई दवा ले रहे हैं, तो डॉक्टर से पूछें कि क्या वह टेस्टोस्टेरोन को प्रभावित कर सकती है। साथ ही बाजार में मिलने वाले तथाकथित टेस्टोस्टेरोन बूस्टर या हर्बल सप्लीमेंट्स से बचें, क्योंकि वे असुरक्षित और अनियंत्रित हो सकते हैं। अगर आपने कभी ऐसे उत्पाद या स्टेरॉयड लिए हैं, तो डॉक्टर को ज़रूर बताएं, ताकि वे आपके हार्मोन स्तर का सही आकलन कर सकें। निष्कर्ष: टेस्टोस्टेरोन सिर्फ मर्दानगी का प्रतीक नहीं है। ये एक ऐसा हार्मोन है जो सेक्सुअल फंक्शन, मूड, मांसपेशियां, हड्डियां, रक्त निर्माण और पूरे शरीर की सेहत को प्रभावित करता है। कम टेस्टोस्टेरोन के संकेत विविध हो सकते हैं, जैसे सेक्स ड्राइव में कमी, इरेक्शन की समस्या, वीर्य की मात्रा में कमी, बालों का झड़ना, थकान, मांसपेशियों की हानि, चर्बी में बढ़ोतरी, हड्डियों की कमजोरी, मूड स्विंग्स और एनीमिया। इसके कारण सामान्य उम्र बढ़ने से लेकर बीमारियों और हार्मोनल गड़बड़ियों तक हो सकते हैं। इसलिए इलाज हमेशा व्यक्तिगत मूल्यांकन और परीक्षण पर आधारित होना चाहिए। अगर आपका स्तर हल्का कम है या आप दवा से बचना चाहते हैं, तो पोषण, नींद, व्यायाम, तनाव नियंत्रण और वजन प्रबंधन आपके सबसे अच्छे प्राकृतिक साथी हैं। क्या आपने कभी टेस्टोस्टेरोन सप्लीमेंट या प्राकृतिक उपाय अपनाए हैं? क्या आपको उससे लाभ हुआ या नहीं? नीचे कमेंट में अपना अनुभव साझा करें, क्योंकि आपके अनुभव किसी और की मदद कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो मैं अगली वीडियो में महिलाओं में टेस्टोस्टेरोन और उसके प्रभाव पर भी चर्चा कर सकती हूँ, जहां हम स्त्रियों में हार्मोन असंतुलन, लक्षण और सुरक्षित उपचार विकल्पों की बात करेंगे। और याद रखिए, किसी भी दवा या सप्लीमेंट को शुरू या बंद करने से पहले हमेशा अपने डॉक्टर से सलाह लें। समापन: इस चर्चा के लिए धन्यवाद। याद रखिए, हार्मोन का ज्ञान सिर्फ डॉक्टरों या बॉडी बिल्डरों के लिए नहीं है। यह हर उस व्यक्ति के लिए है जो शक्ति, ऊर्जा और मानसिक स्पष्टता के साथ जीवन जीना चाहता है। अगर आज की वीडियो ने आपकी समझ को बढ़ाया या आपको कुछ नया सिखाया, तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही नोटिफिकेशन बेल दबाएं, ताकि पुरुष और महिला वेलनेस पर आने वाले अगले वीडियो आप मिस न करें। और अगर आपने मेरा पिछला वीडियो टेस्टोस्टेरोन को प्राकृतिक रूप से बढ़ाने के तरीके नहीं देखा है, तो यह वीडियो खत्म होते ही ज़रूर देखिए। वहाँ आपको आसान और वैज्ञानिक तरीके मिलेंगे जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कारगर साबित हो सकते हैं। धन्यवाद। मैं हूँ डॉक्टर सुनीता यादव। मजबूत रहें, जागरूक रहें और स्वस्थ रहें।